14 नोटबुक बेचने से एक विक्रेता को 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। एक आदमी ने पहले 14 नोटबुक खरीदे, खरीदने के बाद वो 14 नोटबुक बेचे, तो खरीदने का प्राइस अलग होगा, बेचने का प्राइस अलग होगा। तो 14 नोटबुक को बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, माना एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, माना एक नोटबुक जो है उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपए, मैंने मान लिया कि माना एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो आपने 14 नोटबुक पहले खरीदी फिर उनको बेची, तो आपने 14 नोटबुक बेची है कितने रुपए में? 14 रुपए में। 14 नोटबुक आपने कितने रुपए की बेची होंगी? 14 रुपए की। 14 रुपए में बेचने पर आपको 9 नोटबुक की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ एक बार बताओ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? माना जो चीज सवाल में दिया आप उसी को मानो। माना एक नोटबुक आप 1 रुपए की बेच रहे हो, तो 14 नोटबुक आपने बेची, 14 नोटबुक आपने बेची होंगी 14 रुपए की, सामान आपने 14 रुपए का बेचा, और 14 रुपए में सामान बेचने पर आपको 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो 9 नोटबुक कितने रुपए की? 9 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 14 रुपए में आपने सामान बेचा, तो सीपी यानी कि क्रिया मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जवाब दो, सीपी कितना रहा होगा? आपने 14 नोटबुक 14 रुपए में बेची और आपको 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि सीपी कितना होगा? 5 रुपए। 5 रुपए के सामान पे 9 का प्रॉफिट होगा तभी तो 14 में बिकेगा, यानी कि सीपी होगा 5 रुपए। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। 1/5 20%, 9/5 180% का आपको प्रॉफिट हुआ है। बी ऑप्शन 180%।